आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसी मशीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 18 तक जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पे विजिट करके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, मीन्स जो स्टेटर जो होता है इंडक्शन मोटर का वो किस चीज का बना हुआ रहता है, तो ये जो है सिलिकॉन स्टील जो लेमिनेशंस होते हैं इनके बने हुए रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द मोटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक टॉयज इज, मीन्स कौन सा मोटर जो है हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक टॉयज में, तो ये जो है सैडेड पोल मोटर जो है हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट। In an induction motor, if a stator's electrical speed is denoted by Ns and rotor's mechanical speed is denoted by Nr, then what will be the slip? मीन्स इसमें जो है ये पूछ रहा है कि स्लिप का जो फॉर्मूला जो है वो क्या होगा अगर जो है इंडक्शन मोटर का स्टेटर का जो इलेक्ट्रिकल स्पीड जो है वो ns से डिनोट किया गया है यानी कि साइक्रोनस स्पीड, और रोटर का जो मैकेनिकल स्पीड है अगर उसको डिनोट किया गया है nr से, तो जो स्लीप का फॉर्मूला होता है वो होता है साइक्रोनस स्पीड माइनस मैकेनिकल जो रोटर्स का मैकेनिकल स्पीड होता है वो, और डिवाइड बाई साइक्रोनस स्पीड। तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। Which one of the following equation show the relation between torque, slip and voltage for an induction motor if the symbols have their usual meanings? मीन्स इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो कि शो कर रहा है जो रिलेशन जो है टॉर्क, स्लीप और वोल्टेज जो है इंडक्शन मोटर का। तो जो टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लीप के, और स्क्वायर जो होता है सप्लाई वोल्टेज के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। If there were no copper losses in the motor, then मीन्स अगर कोई कॉपर लॉस अगर नहीं होगा मोटर में, कौन सा कंडीशन पे जो है मोटर में कोई भी कॉपर लॉस नहीं होगा, तो जब रोटर जो है साइक्रोनस स्पीड पर रन करता है तो कोई भी कॉपर लॉस नहीं होता है। क्यों? बिकॉज जो रोटर का जो कॉपर लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है स्लीप मल्टीप्लाइड इनटू रोटर पावर इनपुट। तो जब स्लीप जो होता है ये होता है ns माइनस एन डिवाइड बाई ns, जहाँ पे ns जो होता है ये साइक्रोनस स्पीड होता है और n जो होता है ये रोटर का स्पीड होता है साइक्रोनस मोटर का, और ये ns जो है यहाँ पे साइक्रोनस स्पीड है। तो जब रोटर का स्पीड जो होता है साइक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा तो इस कंडीशन में स्लिप का वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाएगा। और जब स्लिप का वैल्यू जीरो होगा तो जब हम इस फॉर्मूला में इस स्लिप का वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे, जीरो इंटू रोटर पावर इनपुट, तो जो रोटर कॉपर लॉस जो होता है वो हमारा जीरो हो जाएगा। मीन्स एक ही कंडीशन पे जो रोटर कॉपर लॉस जो होता है वो जीरो होगा, कौन सा कंडीशन पे, जब हमारा रोटर का स्पीड जो होता है साइक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा कि रोटर जब रन करेगा साइक्रोनस स्पीड पे। A 4-pole AC motor has power frequency of 50 Hz. What will be the synchronous speed of the AC motor? मीन्स इसमें क्या है कि आपको साइक्रोनस स्पीड पूछ रहा है कि क्या होगा। इसमें 4 पोल्स जो है वो दिया हुआ है कि पोल जो है 4 है और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। तो साइक्रोनस स्पीड जो होता है इज गिवन बाय 120 f अपॉन p, जहाँ पे f जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में और p जो होता है नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 50 और पोल इक्वल्स टू 4 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1500 आरपीएम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following statement is not true about थ्री फेज इंडक्शन मोटर? मीन्स कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो ये जो है सेल्फ स्टार्टिंग जो है ये ट्रू है, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। दूसरा ऑप्शन है कि लेस आर्मेचर रिएक्शन एंड ब्रश स्पार्किंग, तो ये भी ट्रू है। इसमें आर्मेचर रिएक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है और ब्रश का स्पार्किंग भी कम होता है, रोबस्ट होता है कंस्ट्रक्शन में, ये भी ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन है डी कि रिक्वायर एन एक्सटर्नल डिवाइस टू स्टार्ट, मींस इसमें एक एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है जरूरत पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, तो नहीं, ये जो है रॉन्ग है यानी कि ट्रू नहीं है। और क्वेश्चंस में जो है यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होता है हमारा करेक्ट होगा। बिकॉज इसको कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो होता है जरूरत नहीं पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, ये जो होता है एक सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है इंडक्शन मोटर। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। If rotor resistance in an induction motor is small, rotor current will be, मीन्स अगर रोटर का रेजिस्टेंस जो है इंडक्शन मोटर में अगर स्मॉल होगा तो जो रोटर का जो करंट है वो क्या होगा, तो जो रोटर का करंट जो होता है वो लार्ज होगा। सो ऑप्शन सी जो होता है ये करेक्ट होगा। क्यों होगा? बिकॉज जो रोटर का जो करंट होता है I2
वो जो है दिया जाता है गिवन बाय I2 इक्वल्स टू SE2 डिवाइड बाय R2 रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो जब रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है कम होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, और इस प्रकार जो है हमारा करंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर व्हेन द रोटर स्टार्ट्स गेनिंग स्पीड। कि जो स्लिप जो होता है इंडक्शन मोटर का वो क्या होगा, जब रोटर जो होता है गेन करने लगेगा स्पीड। तो सबसे पहला कंडीशन जो है हम ये लेते हैं कि स्टैंड स्टिल है, और दूसरा कंडीशन लेते हैं कि जब ये रन करेगा फुल लोड पे। तो जो स्लिप जो होता है इज गिवन बाय स्लिप इक्वल्स टू ns माइनस एन डिवाइड बाई एन एस। स्टेनलेस स्टील पे क्या होता है कि जो रोटर का स्पीड होता है इंडक्शन मोटर का वो जीरो होता है। जब ये जीरो पुट करेंगे एन इक्वल टू जीरो, तो जो स्लिप का वैल्यू जो होता है वो आएगा वन। यानी कि स्टेनलेस स्टील पे जो स्लिप का वैल्यू होता है इंडक्शन मोटर का वो वन के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही ये रन करता है फुल लोड पे, यानी कि रोटर का स्पीड जब इंक्रीज करता है, जो इंडक्शन मोटर का रोटर है उसका जब स्पीड इंक्रीज करेगा, तो यानी कि एन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। और जब एन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो जो फुल लोड पे जो स्लिप का वैल्यू जो होता है ये वैरी करता है 0.01 टू 0.05। तो ये इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो स्लिप का वैल्यू जो था वन था, और फुल लोड कंडीशन में स्लिप का वैल्यू जो है 0.01 टू 0.05 इसी के रेंज में रहता है। तो इसलिए जो इसका स्लिप होता है जब ये गेन करता है स्पीड को तो वो डिक्रीज कर जाता है। सो इसमें ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट होगा। इन इंडक्शन मशीन वर्क्स एट जनरेटिंग मोड व्हेन स्लीप इज। कि means जो इंडक्शन मशीन जो होता है जब ये जनरेटिंग मोड में काम कर रहा है, यानी कि एज ए जनरेटर जब काम कर रहा है, तो उसका स्लीप जो होता है वो क्या होगा, तो इसका स्लीप जो होता है वो निगेटिव हो जाएगा। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। एज कंपेयर टू DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑपरेट्स एट। यानी कि अगर हम कंपेयर करें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से, तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है ये ऑपरेट करता है 58% ऑफ फुल लोड वोल्टेज के। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। In an induction motor, numbers of stator slots should never be equal to number of rotor slots in order to prevent। मीन्स इंडक्शन मोटर के केस में जो स्टेटर का जो स्लॉट्स होता है वो कभी भी इक्वल नहीं करना चाहिए जो रोटर का स्लॉट्स है उससे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है कॉज होता है इसको कॉजिंग का होता है। कॉजिंग जो होता है एक फेनोमेना होता है जो कि क्या करता है, जो इंडक्शन मोटर जो होता है रिफ्यूज कर देता है स्टार्ट होने से, मतलब कि वो स्टार्ट ही नहीं होगा। कब स्टार्ट नहीं होगा? जब स्टेटर का जो स्लॉट्स जो होता है वो इक्वल हो जाएगा रोटर के स्लॉट से। तो इसलिए जो होता है कभी भी इंडक्शन मोटर के केस में जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स जो होते हैं वो कभी भी हम बराबर नहीं करते हैं, यानी कि इक्वल नहीं रखते हैं रोटर स्लॉट से, प्रिवेंट करने के लिए कॉजिंग से। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस आर फाउंड इन। यानी कि जो स्लिप रिंग्स जो होते हैं और ब्रशेस जो होते हैं किस कौन से टाइप के जो इंडक्शन मोटर जो होते हैं उसमें ये फाउंड होते हैं। तो जो वाउंड रोटर टाइप के इंडक्शन मोटर होते हैं उसमें स्लिप रिंग और ब्रशेस जो होता है ये यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है ऐड करते हैं इसके रोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए। तो वो स्लिप रिंग्स और ब्रशेस की मदद से ही हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें करेक्ट होगा। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज अप्लाइड वोल्टेज। मींस जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर का वो मतलब कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो ये जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के। सो ऑप्शन सी जो होता है ये करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन से भी आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लीप के और स्क्वायर ऑफ द जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The frequency of an induction motor have synchronous speed of 600 rpm is 40 Hz. Find the number of poles। मीन्स जो साइक्रोनस स्पीड जो है इंडक्शन मोटर का दिया हुआ है 600 rpm और फ्रीक्वेंसी जो है 40 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ पोल्स जो है वो कितने होंगे। तो साइक्रोनस स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 120f/p, जहाँ पे f जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में और p जो होता है नंबर ऑफ पोल्स होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 40 हर्ट्ज जो होता है इसमें पुट करेंगे और पोल्स जो है इसमें हम पोल्स जो होता है हमको फाइंड आउट करना है, तो पोल्स को हम इधर लेफ्ट साइड में ले आएंगे और साइक्रोनस स्पीड का जब वैल्यू पुट करेंगे जो कि इसमें दिया हुआ है 600 rpm, और उसके बाद जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो पोल्स का नंबर ऑफ पोल्स जो आएंगे वो 8 आएगा। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें करेक्ट होगा।
एक क्वेश्चन है, इसमें जो है दिया हुआ है कि पोल जो है 4 है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, 415 वोल्ट पे ये ऑपरेट कर रहा है और 3 फेज इंडक्शन मोटर है। स्लीप जो है इसका 5% दिया हुआ है, जो कि आप इसको 0.05 भी लिख सकते हैं। 5% का मतलब होता है 5/100। इसमें जो है आपको स्लीप फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि एसएफ पूछ रहा है कि स्लीप फ्रीक्वेंसी कितना है, और रोटर का स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए साइक्रोनस स्पीड जो होता है, सबसे पहले जो है स्लीप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए और रोटर का स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सबसे सबसे पहले जो है हमको साइक्रोनस स्पीड जो है वो पता होना चाहिए। तो साइक्रोनस स्पीड जो होता है 120 f अपॉन पी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज जो है पुट कर देंगे और पोल जो है 4 दिया हुआ है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो साइक्रोनस स्पीड का वैल्यू आएगा वो आएगा 1500 आरपीएम। अब स्लीप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ns माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है रोटर का स्पीड, यानी कि एन आर जो होता है वो कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे इस फॉर्मूला को, और ये जो है s को ns से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एस एन एस। उसके बाद ये एन एस जो का त्यों रहेगा और ये माइनस एन आर। जब इसको एन आर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाइड होकर हो जाएगा एन एस माइनस एस एन एस, और इसको जब एन एस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एस एन एस। यहाँ पे स्लीप का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.05। तो इसमें हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे स्लीप का वैल्यू, और ये साइक्रोनस स्पीड हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 1500 आरपीएम। तो जब इसमें पुट करेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा रोटर का जो स्पीड का वो आएगा 1425 आरपीएम जो होता है इसका आंसर आएगा। अब जो स्लीप फ्रीक्वेंसी जो होता है ये होता है एस एफ। स्लीप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, केवल फ्रीक्वेंसी पूछे तो एफ होगा, और स्लीप फ्रीक्वेंसी के केस में इसका फॉर्मूला जो होता है वो स्लीप इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो स्लीप जो है फॉर्मूला में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो ये दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमको स्लीप फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइड करने पे आएगा आंसर 2.5 हर्ट्ज। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा कि जो स्लीप फ्रीक्वेंसी होगा वो आएगा 2.5 हर्ट्ज, और जो रोटर का स्पीड जो होगा वो हो जाएगा 1425 आरपीएम। फॉर इंडक्शन मोटर्स एट लो वैल्यू ऑफ स्लीप, यानी कि इंडक्शन मोटर के लिए जो लो वैल्यू ऑफ स्लीप पे जो टॉर्क स्लीप जो कर्व होता है ये हमेशा जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। सो ऑप्शन बी जो होता है ये करेक्ट होगा, यानी कि जो टॉर्क स्लीप जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होता है। लो हॉर्स पावर एसी इंडक्शन मोटर्स हैव, यानी कि जो लो हॉर्स पावर के जो एसी इंडक्शन मोटर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, तो ये जो है यूज करते हैं एचआरसी फ्यूज और थर्मल ओवरलोड रिले, ये दोनों को यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। द एडवांटेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर, मीन्स जो एडवांटेज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है कि ये जो है वेरी सिंपल एंड एक्सट्रीमली रग्ड होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है और बहुत ही ज्यादा ये मजबूत होता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें सही है क्योंकि एडवांटेज है इसका। दूसरा मिनिमम मेंटेनेंस, ये भी सही है कि इसमें मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट जो होता है बहुत ही ज्यादा कम पड़ता है। लो कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी, कि इसका जो ओवरऑल जो कॉस्ट होता है वो कम होता है और एफिशिएंसी जो होता है इसका हाई होता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी जो होता है ये करेक्ट होगा इसमें, ऑल ऑफ दी अबव। फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स, यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए इसमें जो मैक्सिमम जो टॉर्क होता है वो रिलेटेड नहीं होता है स्लीप के, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। फॉर एन इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मींस जो इंडक्शन मोटर के केस में जो टॉर्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो इंडक्शन मोटर के केस में क्या होता है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फाई आई आर और कॉस फाई आर, जहां पे फाई जो होता है ये होता है फ्लक्स, आई आर जो होता है ये होता है रोटर करंट, और कॉस फाई आर जो होता है ये पावर फैक्टर होता है। यानी कि ये तीनों पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे, रोटर करंट पे और पावर फैक्टर पे। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें करेक्ट होगा। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा।